do one simple thing. Listen carefully to every single word. I guarantee 80 to 90% of this topic will be ready in your mind right now. Physics is actually very easy. First year physics, National Book Foundation, chapter 2, example 2.1, solution, assignment 2.1, example 2.2, assignment 2.2, then example 2.3 and assignment 2.3. इन सिंपल वर्ड्स में कि इस लेक्चर में हम आज चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम एग्जाम्पल्स और असाइनमेंट्स कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.1 से। एग्जाम्पल 2.1 की यहां से यहां तक ये स्टेटमेंट है। इसके सॉल्यूशन से इसकी स्टेटमेंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट होती है, सॉल्यूशन नहीं होता, और पेपर में ये स्टेटमेंट चेंज होकर आती है। तो हम सीखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, और जिसको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी उसको पेपर में भी जो चेंज होकर स्टेटमेंट आएगी तो उसको तब समझ आएगी। तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 2.1 में हमें गिवन क्या है, ये आपको नजर आ रहा है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, मीन्स के 50 न्यूटन फोर्स गिवन है। तो हमने गिवन में लिख दिए कि फोर्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन, हमें गिवन है। अच्छा, एक और चीज आप में नजर आ रही है, 30 डिग्री एंगल है, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि थीटा में 30 डिग्री गिवन है विद द रोड। ये दो चीजें हमें गिवन है, एक ये 50 न्यूटन फोर्स गिवन है और एक एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब हमने फाइंड ये करना है, टू फाइंड, ये लिखा हुआ है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx और फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट Fy, ये दो हमने फाइंड करने। हमें यहां से पता चल गया। तो टू फाइंड में ये फाइंड के बाद फाइंड द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन के एक लॉन्ग एक्स एक्सिस Fx, वर्टिकल मीन्स के Fy ऑफ द फोर्स। ये तो गिवन और टू फाइंड हो गया। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। अब सॉल्यूशन में हमने Fx फाइंड करने, तो हम चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि Fx इज इक्वल टू F cos थीटा के इक्वल होता है। F हमें गिवन है, थीटा हमें गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये Fx इसी तरह नीचे आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह नीचे आ जाएगा। F की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 50, तो इस F की जगह पे मैंने 50 लिख दिया। ये cos इस तरह ही आ गया, और थीटा की जगह पे हम, थीटा किसके इक्वल है? 30, थीटा की जगह हम 30 लिख देंगे। अब सिंपल कैलकुलेटर पे आप लिखें cos 30 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 43.3। अब ये एन क्या न्यूटन, ये मैंने क्यों लिखा है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है। अब ये न्यूटन लिखना क्यों जरूरी है? अगर नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 40 फॉर एग्जांपल 7, फॉर एग्जांपल अभी 47 क्या है? 47 यहाँ पर मीनिंगलेस है। क्या मतलब? ये 47 रुपीस भी हो सकते हैं, ये 47 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ये 47 कैट्स, 47 बिलियन कैट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, अगर मैं यहां पर लिख दूं RS, अब ये 47 रुपीस है। अगर यहां मैं कैट्स लिख दूं तो ये 47 कैट्स है। अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख दूं तो 47 स्टूडेंट्स है। तो यहाँ पर जब तक हम यहाँ पर यूनिट नहीं लिखेंगे हमें नहीं पता चलता। तो इस तरह 43.3 यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ये मीनिंगलेस है, इसके नंबर कट जाएंगे। 7 यूनिट लिखना है, इससे हमें पता चलता है कि ये 43.3 क्या है? न्यूटन, मतलब कि फोर्स है, तो इसका यूनिट 7 लाजमी लिखना होता है। तो ये हमने फाइंड कर लिया, Fx फाइंड कर लिए, Fy भी फाइंड करने।
एफ वाई क्या होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ एक्स क्या था, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई क्या है, एफ साइन थीटा। एफ गिवन है 50, तो ये एफ वाई इस तरह नीचे आ गया, इक्वल टू भी आ गया, इस एफ की जगह भी 50 लिख देंगे क्योंकि एफ 50 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फोर्स 50 है। साइन इस तरह नीचे आ जाएगा, और थीटा, थीटा में क्या गिवन है, थीटा में 30 डिग्री, थीटा की जगह में 30 लिख दिया, और साइन इस तरह नीचे आ गया। अब अगेन साइन 30 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और 25 क्या है, फोर्स, तो इसका फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, तो साथ आपने यूनिट इसका लाजमी लिखना न्यूटन। अब असाइनमेंट पे आ जाए, इस असाइनमेंट में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है एक 12 न्यूटन और एक 5 न्यूटन, मतलब कि क्या लिखा हो, इफ द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, मतलब कि ये 12 न्यूटन क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट एफ एक्स वो क्या है 12 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट वो क्या है 5 न्यूटन, तो एफ वाई इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यहां पर लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से रीड करेगा, इफ द एक्स कंपोनेंट एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो 12 है वो एक्स वाले का की वैल्यू है, और जो 5 है ये वाई कंपोनेंट की, मतलब कि ये पहले की और दूसरे के, रिस्पेक्टिवली का मतलब तरतीब से। अच्छा, ये हमें गिवन है दो चीजें, हमने फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स, तो टू फाइंड में क्या लेना, फोर्स, ये हमारे पास गिवन, और हमने जो फाइंड करना है वो। अब फोर्स कैसे फाइंड करते हैं, हमें कंपोनेंट्स गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है, तो हमने वेक्टर रेजोल्यूशन का जो टॉपिक है चैप्टर जब हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये हमने वहाँ पे ड्राइव भी किया था प्रॉपर। इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को ये फार्मूला समझ नहीं आ रहा या ये वाला फार्मूला समझ नहीं आया, तो ये लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके एक दफ़ा लेक्चर सुन लें, तो आपको ये ज़रा बेहतर समझ आ जाएंगे। अब सिंपल ये f इस तरह नीचे आ जाएगा, इक्वल टू भी आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट भी इस तरह आ गया। अब एफ एक्स किसके इक्वल है 12 के, तो एफ एक्स जगह पर 12 लिख देंगे, स्क्वायर इस तरह नीचे आ जाएगा, फिर प्लस भी इस तरह नीचे आ जाएगा। एफ वाई किसके इक्वल है 5 न्यूटन, एफ वाई की जगह पर हम 5 लिख देंगे, और स्क्वायर भी इस तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एफ इस तरह आ गया, इक्वल टू भी 12 का स्क्वायर क्या था 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144, प्लस इस तरह आ गया 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद आप इनको प्लस करेंगे 144 प्लस 25, तो ये आएगा आपके पास 169 का स्क्वायर, या सिंपल आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट के अंदर इनको लिख के इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आंसर 13 आ जाएगा ये डायरेक्टली। और ये 13 क्या है फोर्स है, तो इसका यूनिट 7 न्यूटन आपने लाजमी लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल 2.2, इस एग्जांपल में हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वेलोसिटी। अच्छा 4,3 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी गिवन है हमें, एक ये फोर्स गिवन है 4,-2 न्यूटन, वेलोसिटी गिवन है और फोर्स ही मैंने वेलोसिटी लिख दी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 3,4, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 और 4, ये मैंने जरा एक्सप्लेन करता हूँ। और फोर्स में गिवन है 8-2, फोर्स है 8-2। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड द पावर डिलीवर्ड। हमने टू फाइंड में क्या करना है, पावर फाइंड करनी है, ये लिखा हुआ है फाइंड द पावर। तो टू फाइंड में हमने पावर लिखना है, ये दो हमें गिवन है, दिए गए हैं पहले ही। अब यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अच्छा सोल्यूशन में पावर क्या होता है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर मैं
पावर हमारे पास ये भी होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर हमारे पास होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और पावर हमारे पास अगर हम यहाँ वर्क की वैल्यू पुट करें ना, वर्क हमारे पास क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर अगेन आगे मैं अगर फाइंड करूं तो पावर इज इक्वल टू ये फोर्स इस तरह आ जाएगा, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या होता है स्पीड या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो फोर्स इन पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो डी ओवर टी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी, और फोर्स इस तरह आ गया, तो पावर इसके भी इक्वल होती है और पावर वर्क डन पर यूनिट टाइम के भी इक्वल होती है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो इसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रख लें। हमने पावर फाइंड करनी है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सिंपली याद रख लें। अब अच्छा यहां पर जरा आ जाए, जब भी स्मॉल ब्रैकेट्स में दो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं, तो फर्स्ट वैल्यू अब हमने कॉमा हटा देंगे, यहां पर कॉमा है यहां पर कॉमा नहीं है, जब कॉमा हम नहीं लगाएंगे तो हम फर्स्ट वैल्यू के साथ आई लिखेंगे और सेकंड वैल्यू के साथ हम जे लिखेंगे। हमेशा पहली एक्स होती है और सेकंड वाली वाई होती है, तो एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर वो आई आता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर वो हमारे पास जे होता है। और इसी तरह यहां पर अब कॉमा है तो कॉमा नहीं लगाएंगे, तो हमने 8 के साथ फिर आई लिखेंगे और 2 के साथ हम जे लिखेंगे जब और स्मॉल ब्रैकेट में। तो ये आप चीज़ें आपने ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन की है, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप ज़रा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ज़रा आ जाएं सोल्यूशन पे, ये फार्मूला आ गया, फार्मूले में पावर इस तरह आ जाएगी, इक्वल टू भी इस तरह आ जाएगा, फोर्स किस इक्वल है इसके, तो फोर्स की जगह पे 8 - 2 लिख दिया, डॉट इस तरह आ जाएगा, वेलोसिटी क्या है 3 4 ये हमारे पास आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं और जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आई को जे से करेंगे तो वो जीरो हो जाता है, डिटेल में नहीं जा रहा, बस सिंपल याद रखें। डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे और जे को जे से करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 3 24, आई डॉट आई 1 होता है, फिर -+-2 4 8 और जे डॉट जे ये 1 हो जाता है, इनकी इसको लिए हम इसको नहीं लिखते यहाँ पे, मतलब 8 × 1 तो 8 1 8 ही होता है। अब फिर पावर इस तरह से आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो 16, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल होगी। अब असाइनमेंट पे आ जाए। अच्छा इस असाइनमेंट में हमें गिवन क्या है, वेक्टर गिवन है ए और वेक्टर बी हमें गिवन है 2i + 4j, ये दो हमें गिवन है, और फाइंड क्या करना है, ये दो फाइंड करने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फाइंड कर रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और पार्ट बी में प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। ये जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको। अच्छा यहां पर भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर मैं यहां से ए कॉस थीटा अच्छा ये बी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। एक तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या, तो मैंने ये किया कि मैं ज़रा बता दूँ। ये हमारे पास फार्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, तो इधर क्या आएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये ए कॉस थीटा इस तरह ही है, सिर्फ बी यहाँ मल्टीप्लाई और इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब अगेन अगर
मैं ए को इधर लेकर आऊं तो ये हमारे पास इस साइड पे अगेन मैं इससे फाइंड कर रहा हूं, ये ए डॉट बी इस तरह ही रहेगा। अगर यहां से ए मल्टीप्लाई हो रहा है इधर इधर लाऊंगा तो ए इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया सेकेंड। ये सिंपल याद रखने के लिए मैंने बताया आपको। ये ए कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और बी कॉस थीटा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। अगर मैं यहां पर लिखूं ना तो ये सिंपल वर्ड में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब होता है ए कॉस थीटा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ए कॉस थीटा, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है और ना ये क्वेश्चन का पार्ट है, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो अगर कोई कह रहा है ना कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फाइंड करें, मतलब क्या आपने ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कोई फाइंड करे तो आपने फाइंड करनी है बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा मैं फाइंड करता हूं, देखिए जरा इसमें हमें गिवन क्या है, यहां पे हमें गिवन है, हमें गिवन है वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू ए आई प्लस 5j। हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 5i प्लस जे, ये गिवन है क्वेश्चन में हमें, ए इज इक्वल टू 5i प्लस जे, और बी 2i प्लस 4j, बी इज इक्वल टू 2i प्लस 4j, ये हमें गिवन है। और ये दो हमने फाइंड करने, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये दो हमने फाइंड करने। सोल्यूशन, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। अब सोल्यूशन में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। ये देखें ए डॉट बी डिवाइड बाई बी, ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मतलब कि इसकी वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां से आया है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमने फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है कि हमने ए कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इस फॉर्मूले से। तो ए कॉस थीटा को हम यार रहने देंगे, बाकी जो हम उस तरफ ले जाएंगे, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। तो ये हमारे पास हो गया ए डॉट बी डिवाइड बाई बी। अब ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इस तरह नीचे आ जाएगा, इक्वल टू भी आ जाएगा ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है 5i प्लस जे, तो मैंने ए की जगह पे 5i प्लस जे लिख दिया, इसके बाद डॉट था, फिर डॉट लिख दिया, फिर बी है, बी क्या 2i प्लस 4j, तो बी की जगह पे मैं 2i प्लस 4j लिख दिया। फिर हमारे पास डिनोमिनेटर पे बी का मैग्नीट्यूड है। अच्छा ये चीज जरा समझ लें, इन पे एरो है तो एरो से हम इस तरह लगाते हैं, और इस बी पे एरो नहीं है। देखें इस फॉर्मूले में, देखें ये ए और बी वेक्टर फॉर्म में है, और ये ए और बी क्या है, इनका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो फिर जब ये बी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये बी का ये मैग्नीट्यूड है, अगर हम एरो लगाते तो फिर ये मैग्नीट्यूड नहीं, फिर वेक्टर है। तो यहां पर हमने ये बी की वैल्यू लिखी है, नीचे बी था तो बी का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। और मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करते हैं, यहां पर भी ये देखिए हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, यहां पर भी फोर्स है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं हम, स्क्वायर रूट एक्स वाले का स्क्वायर प्लस वाई वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो यहां पर हम सेम इस तरह करेंगे, आई वाली एक्स होती है और जे वाली वाई होती है, तो हम एक्स वाली का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, तो ये बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास। अब अगेन डॉट प्रोडक्ट में हम आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे को जे से। अब जिस तरह यहां पर हमने किया था, आई को आई से मल्टीप्लाई किया था और जे को जे से मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह यहां पर भी। तो हमारे पास 5 2s are 10 और जे के साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 4s are 4 और जे डॉट जे 1 हो जाएगा, और आई डॉट आई भी 1 हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और नेक्स्ट स्टेप में 10 प्लस 4 14 और 16 प्लस 4 20, और इसके रूट भी था तो इसके रूट भी आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब कि हमने पहला पार्ट फाइंड कर लिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब सेकंड पार्ट प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मतलब कि हमने बी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका फॉर्मूला है। अगेन ये प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इस तरह ही आ जाएगा, ये इक्वल टू इस तरह आ जाएगा, ए
ए की वैल्यू क्या है 5i प्लस जे, तो ए की जगह पे हमने 5i प्लस जे लिख दिया। इसके बाद डॉट है, डॉट आ जाएगा, फिर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2i प्लस 4j, तो बी की जगह पे हमने 2i प्लस 4j लिख दिया। अब यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड आएगा। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, मतलब कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अगेन वही एक्स वाले का स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और कुछ ना हो तो 1 होता है, जे के साथ 1 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगेन जिस तरह यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड था ना बी का, इस तरह यहाँ पर ए भी इसका क्या मैग्नीट्यूड है, इस फॉर्मूले में देख लें ए और बी यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ से ए इधर गया था, राइट ओके। तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में अगेन आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, 5 2s are 10, और ये डॉट प्रोडक्ट में आई को ऐसे करते हैं, क्रॉस में नहीं, क्रॉस में बाकी भी होते हैं, और ये आई को आई वाला 0 हो जाता है उसमें। जब बस सिंपली ये डॉट प्रोडक्ट में याद रखें 5 आई को ऐसे करेंगे तो 5 2s are 10, तो 10 आ गया, फिर प्लस और प्लस प्लस आ गया, और फिर ये 1 4s are 4, ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4, ये 4 आ गया। नीचे 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कैलकुलेटर पे चेक कर ले आप। 10 प्लस 4 14, 25 प्लस 1 26, और स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट आ गया। तो ये हमारे पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। एग्जाम्पल 2.3, इस एग्जाम्पल में हमें दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। वेक्टर ए हमारे पास है i प्लस 6j प्लस 2k, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस 2k, और साथ ही मीटर इसका यूनिट है। दूसरा में बी गिवन है इसमें एग्जाम्पल में, बी है 7i प्लस j प्लस 5k, 7i प्लस j प्लस 5k, और यूनिट इसका मीटर है। ये दो लेंथ्स गिवन है, ये हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमने एरिया फाइंड करना है, टू फाइंड। अब एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ये रूम है हमारे पास, इस रूम की लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास रूम का एरिया आ जाएगा, लेंथ और विड्थ। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए हमें कम से कम दो चाहिए, दो लेंथ चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक विड्थ चाहिए। तो हमारे पास ये ए लेंथ है बी विड्थ है फॉर एग्जाम्पल, तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया। फाइंड द एरिया, एरिया मतलब कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ और विड्थ को, एक लेंथ और एक विड्थ हमारे पास, मतलब कि हम अच्छा एक चीज याद रखनी, दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेने से हमें एरिया आता है, डॉट प्रोडक्ट से एरिया नहीं आता। जिस तरह हम यहाँ पे अभी ये यहाँ देखें जरा, ए डॉट बी, इनको मल्टीप्लाई किया, डॉट में हमारे पास एरिया नहीं आता, क्रॉस में आता है, ये याद रखना है आपने। ये इनकी जो प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की थी लेक्चर में, वहाँ पर भी मैंने इसको ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर उन एक दफ़ा उनको सुन ले तो ये आपको ज़रा बेहतर समझ आ जाएगा। अब यहाँ से आगे चलते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मतलब कि एरिया। अब ए क्रॉस बी फाइंड करना है, ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे, अब आई जे के हमने लिख देना, फिर पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए में हमारे पास यहाँ पर क्या 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, कुछ भी ना हो तो 1 होता है, आई के साथ 1 है, जे के साथ 6 है, के साथ 2 है, तो 1 6 2 1 6 2। फिर हम लिखेंगे 7 1 5 7 1 5, जे के साथ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है, कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं होता जब वहाँ पर 1 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इसको फर्क नहीं पड़ता। यहां तक लिखने के बाद अब जरा यहां देखें, ए क्रॉस बी इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह आ जाएगा। हम आई को मैंने लिखा है, जब मैं आई को लिखूंगा तो मैं ये वाली लाइन और इस लाइन को इग्नोर करूंगा, छोड़ दूंगा। ये आई मैंने लिखा है तो मैं ये वाली लाइन आई की और ये वाली लाइन दोनों छोड़ दूंगा। ये हमारे पास ये 4 बच गए। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को 5 से करूंगा, 6 5 जार 30, फिर माइनस खुद से लगाना है, ये चीज याद रखनी है सामने, माइनस यहाँ खुद से लगाना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, ठीक है। यहाँ पर फिर माइनस खुद से लगाना है, फिर माइनस लगा के फिर हम जे लिखेंगे। अब हमने पहले आई को लिख लिया, इसको रेस कर देते हैं,
अब हम जे लिखेंगे, ये जे लिख दिया। जब हम जे लिखेंगे तो हम ये जे की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे। जे आ रहा है तो ये और ये वाली लाइन हम छोड़ देंगे। हमारे पास कौन से बच गए हैं? 4। ये लाइन और ये छोड़ेंगे तो हमारे पास ये और ये बच गए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे, मीन्स कि ये 4 बच गए हमारे पास। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 जार 5, फिर माइनस खुद से लगाना है, फिर 2 7 जार 14 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद फिर हम ये कर लिया, फिर अच्छा यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस। अब प्लस लगाना है, फिर हम के लिखेंगे। जब हम के लिखेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे। अब इसको रेज कर दें दोबारा। जब हम के लिखेंगे तो के में हम ये वाली लाइन और ये वाली छोड़ देंगे। हमारे पास ये 4 बच गए। हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इन चारों का। के को लिख दिया। अब 1 1 जार 1, फिर माइनस खुद से लगाना है। यहाँ सेंटर में माइनस, सबके सेंटर में माइनस खुद से लगाना है। और यहाँ पर पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और सेंटर में हमेशा माइनस ही आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 6 7 जार 42 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आई इस तरह आ जाएगा। 30 में से 2 माइनस करेंगे 28, ये माइनस इस तरह आ गया, जे भी इस तरह आ गया। अब 5 माइनस 14, ये -9 आ गया। फिर ये वाला प्लस इस तरह ही आ जाएगा, के भी इस तरह आ जाएगा। 1 माइनस 42 -41 हो जाएगा यहाँ तक। फिर आगे ये ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी इस तरह ही आ गया। 28 आया आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9j, फिर अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 41k आ गया। अब यहाँ पे यूनिट लिखना लाजमी है, नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये आंसर आ गया, बुक में ये वाला आंसर है आपके पास, फेडरल बोर्ड की बुक में। लेकिन इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व कर ले तो बेहतर है। ये पहले यहाँ समझ लें यूनिट। अब इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में हमें यूनिट गिवन है मीटर। ये लेंथ और विड्थ था, इसका यूनिट तो मीटर है, लेकिन ये एरिया है। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब और लेंथ का मीटर। तो ये दो लेंथ थी हमारे पास, इनका यूनिट मीटर था, ये एरिया है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर लाजमी लिखना है यूनिट इसका। अच्छा बुक में ये वाला आंसर आपके पास, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व कर ले तो बेहतर होता है। ये तो हमारे पास एरिया आया है वेक्टर फॉर्म में। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ए क्रॉस बी, जो है ना, ये ए क्रॉस बी, इसके साथ लाइंस लगाते हैं, मॉड लेते हैं इसका। ये हमारे पास ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है कि हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में फिर हम पहले एक्स का स्क्वायर, फिर वाई का, फिर जेड का। ये बात याद रखनी, आई के साथ एक्स होता है, जे के साथ वाई और के के साथ जेड। तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर लेते हैं, मतलब कि 28 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर ये -41 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट के अंदर 28 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 41 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। और ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट्स यहाँ पे साथ आपने मीटर स्क्वायर लाजमी लिखना है। विदाउट यूनिट आपके नंबर कट जाएंगे, यूनिट लाजमी लिखना होता है। अब आ जाए असाइनमेंट में। इस असाइनमेंट में हमें क्या गिवन है? इस असाइनमेंट में हमें गिवन है 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड्स। हमें 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड गिवन, वेक्टर ए और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड गिवन है। तो ये ए पहले आ रहा है तो पहले वाली वैल्यू ए की है, बी बाद में आ रहा है तो सेकंड वैल्यू वाली बी की है। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है तरतीब से। अब ए इज इक्वल टू 3.2, मतलब ए 3.2 यूनिट है, ए 3.2 यूनिट, और बी बाद में आ रहा तो ये बाद में है, बी इज इक्वल टू 5.2 यूनिट, बी इज इक्वल टू 5.2 यूनिट्स। अच्छा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें एंगल गिवन है विद ईच अदर, दोनों वेक्टर्स ए और बी में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है, हमें थीटा गिवन है, और हमें एंगल ऑफ 60 डिग्री गिवन है। ये 3 चीजें हमें गिवन है। अब फाइंड क्या करना है, ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है।
तो जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट किनका, ए और बी का, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड ना होता तो ये दो लाइंस हम यहाँ पे, ये वाली लाइंस हम ना लगाते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जब मैग्नीट्यूड आ जाए तो फिर हम यहाँ पे दो लाइंस लगाते हैं। इस तरह यहाँ पर मैंने दो लाइंस लगाई हुई है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, तो ये वेक्टर फॉर्म थी और ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सॉल्यूशन, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा साथ एन यूनिट वेक्टर, लेकिन यहाँ यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पे ये लाइंस ना होती तो यहाँ पर साथ एन यूनिट वेक्टर आता इस तरह यहाँ, लेकिन यहाँ पर ये एन यूनिट वेक्टर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इस तरह आ जाएगा, इक्वल टू भी इस तरह आ गया। ए क्या है 3.2, तो ए की जगह पे हम 3.2 लिख देंगे। फिर बी क्या है 5.2, तो बी की जगह पे 5.2, साइन इस तरह आ जाएगा। और थीटा क्या है हमारे पास 60, थीटा की जगह पे 60 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5.2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 14.4। अच्छा, यूनिट स्केयर। अब यहाँ पे देखिए हमने ए क्रॉस बी जब फाइंड किया था यहाँ पे तो मीटर स्केयर लिखा था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मीटर था। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूनिट स्केयर आएगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, एरिया होता है ये हमारे पास, तो यहाँ पे यूनिट स्केयर लाजमी लिखना है आप।